वज़ीर आज़म नहीं रहे। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। रजीम चेंज का 1 साल मुकम्मल। सारे चोर आ गए वापस। देखिए इतवार के रोज खुसूसी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। पीडीएम हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। पीडीएम हुकूमत का 1 साल अवाम की जिंदगी में महंगाई का सुनामी ले आया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1544 रुपए, 5 किलो कुकिंग ऑयल की कीमत में 899 रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। रिजीम चेंज का 1 साल मुकम्मल होने पर देखिए इतवार के रोज स्पेशल ट्रांसमिशन सुबह से रात तक सिर्फ बोल न्यूज पर। 9 अप्रैल को रिजीम चेंज की साजिश की गई। पीटीआई के रहनुमाओं ने पीडीएम की हुकूमत को मुल्क की तारीख का सियाह बाब करार दे दिया। कहा महंगाई और बेरोजगारी के मारे पाकिस्तानियों को आज इमरान खान की हुकूमत याद आ रही है। रिजीम चेंज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। वो समझते हैं कि हम उनकी गुलामी करेंगे, लेकिन कौम ये गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सवान पार्क में खिताब। कहा मेरे घर पर हमला करके अली अमीन को गिरफ्तार किया गया है, ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां नून लीग में फूट पड़ने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर क़यादत बागी हो गई है। क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय पार्टी से फारिग कर दिया। नोटिस पर बागी अरकान फट पड़े। कहा कि सच बोलने की सजा दी गई, भरपूर जवाब देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया। बताया कि बिल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत से भी मुतसादम है। आईनी दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन में छेड़छाड़ अदालत की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के मुतरादिफ होगी। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए पुरज़्ज़म। कहा कि कानून की हुक्मरानी सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट अदलिया एग्जीक्यूटिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। ऐसी करारदातें इंतशार का बाइस बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार का अलामिया। हुकूमत के अदलिया पर वार, वुकला बन गए सीसा भिलाई दीवार। पार्लियामेंट ने अदलिया के खिलाफ करारदाद क्यों मंजूर की? वुकला ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ये खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से भेजा गया। खत में कहा गया कि आईन पाकिस्तान के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी काबीना ने अदलिया मुखालिफ करारदाद मंजूर करके गैर आईनी तरीका अपनाया, इसलिए करारदाद वापस ली जाए। इलेक्शन से फरार हुकूमत सब कुछ करने को तैयार। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास छुट्टी के दिन भी बुला लिया। मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई मानने पर मजबूर है। ना मानने वालों पर तौहीन अदालत लगेगी। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन की बोल न्यूज से बातचीत। हसन मुर्तजा ने मिल बैठकर फैसला करने का मशवरा दे दिया। हसन कावर ने कहा कि मसाइल पर कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। वफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेवेन्यू वापस लेने का हुक्म दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब मिले या नहीं, इसहाक डार मामला गोल कर गए। वफाकी वजीर ओवर कॉन्फिडेंस, कहा IMF से मुआहिदा जल्द होगा, तमाम पेशगी शराइत पूरी करती हैं, हर अदायगी वक्त पर करेंगे। इंतखाबात से खौफजदा नून लीग अपनी रविश पर बरकरार, रब्ता तारड़ का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज सरकार की लाई गई महंगाई का जिम्मेदार भी अदलिया को करार दे दिया। फवाद चौधरी का करारा जवाब, बोले ये मुतालबे असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। पहले मईशत निशाना थी, अब सुप्रीम कोर्ट है। फैंस के साथ सेल्फी का शौक मरियम नवाज को महंगा पड़ गया। बन सवर कर पोज देती मरियम नवाज खातून के साथ खड़ी हुई, लेकिन ये क्या, खातून ने सेल्फी वीडियो बना डाली। पूछा कि आप कह सकती हैं कि मेरा खानदान चोर है, जिस पर मरियम नवाज चौंक गई। जवाब दिया, मुझे क्या कहना है। खातून ने एक बार फिर वही सवाल दोहरा दिया, लेकिन मरियम नवाज जवाब दिए बगैर चलती बनी। आम दुश्मनों का एक और वार। खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका। नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शहीद हो गए। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी हुकाम के शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। शहबाज सरकार का खेल पर भी वार। इस्लामाबाद पुलिस की न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत। सराय के मुताबिक पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। पुलिस के मुताबिक आटा फराहमी, मरदमशुमारी, रमजान ड्यूटी पर नफरी पहले ही लगी हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी। लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। मुल्क भर में गर्मी की फिर एंट्री। बेशर इलाकों में मौसम खुश, दिन के औकात में मौसम गर्म रहने लगा। कराची का मौसम गर्म, समंदरी हवाएं मअतल, मिट्टी और छोर में क़यामत ख़ेज़ गर्मी। पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। पाकिस्तान में भी गिरजाघरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी ईसाई भाइयों को ट्विटर पर त्यौहार की मुबारकबाद। और कहानी एक नौजवान की जो खतरनाक दहशतगर्द का सुराग लगाने के लिए बरतानवी इंटेलिजेंस का हिस्सा बन जाता है। एक्शन से भरपूर फिल्म वन रेंजर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 मई को रिलीज की जाएगी। और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर का नया अंदाज। उरूसी जोड़े में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।